बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टीचर भर्ती, जो जुलाई 2022 की बड़ी भर्ती है, जिसके पद 63 रखे गए और ये डायरेक्ट सीधी भर्ती है। तो आज आप पूरी जानकारी मेरे साथ जानिए। और ये इसका सरकारी नोटिफिकेशन 2022 जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस बारे में बात करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार की तरफ से निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर में वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर प्रथम लेवल संस्कृत तथा सामान्य में सीधी भर्ती है 2022 की, और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 जुलाई दी गई है। और ये प्रथम लेवल कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के कक्षों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संस्कृत के लिए 40 वैकेंसी निकाली गई है तथा सामान्य के लिए 63, और टोटल आप देख सकते हैं कि 63 वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। उसके बाद आप जो आवेदन है वो किस पोर्टल पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रिक्वायर्ड है। तो आवेदन आप 2 वेबसाइट पे कर सकते हैं। ये है एक ये वेबसाइट, और दूसरी इस वेबसाइट पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OTR करवाना पड़ेगा। इसका मतलब है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा, और उसमें आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा भी आपके पास ID प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1 जुलाई से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, जो कि 20 जुलाई तक ही रहेंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रेणी के हिसाब से परसेंटेज मार्क रखे गए हैं कि अनारक्षित और सामान्य वर्ग के लिए 60% रखा गया है, अनुसूचित के लिए 55, विधवा तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 50, और निशक्तजन श्रेणी के लिए 40, और अनुसूचित जनजाति जो कि ST वर्ग में आती है उनके लिए 36% रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना अनिवार्य होगा। ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप अगर संस्कृत और सामान्य अगर दोनों वर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पदों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अगर आप करते हैं तो अंतिम आवेदन पत्र ही मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन आप पूरी तरीके से डिटेल में डालिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर ही वो करेंगे। और अगर आप शुल्क जमा नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब वो नॉट एलिजिबल करके दिखाएगा। फिर उसके बाद हम आवेदक शुल्क की बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु 150 रुपये रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पर 110 रुपये रखा गया है, और राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 90 रुपये रखा गया है। और उसके बाद जिनकी जो आय है, पारिवारिक आय है, वो अगर 2.5 लाख से अगर कम है तो उनके लिए भी 90 रुपये ही शुल्क रखा गया है। और आवेदक अगर है तो अगर आप इस कैटेगरी में जैसे फिट बैठते हैं, जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को आवेदन करने के पात्र हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की मैंने आपको बता दिया कि 2 पोर्टल वेबसाइट है जिनके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो वेतनमान है वो आपको दिया गया है 23,700 रुपये। यहाँ पर आपका वेतनमान दिया गया है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च स्तर माध्यमिक
मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको 50% मार्क के साथ 2 साल का आपने डीएड किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएड किया होना चाहिए। सीनियर या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ आपका 45% मार्क्स के साथ आपका 2 साल का डीएड होना चाहिए और आप एनसीटीई रेगुलेशन मतलब उनके हिसाब से आपका ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर ये भी नहीं है तो आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आपका 4 साल का बीएलएड होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 2 साल का डीएड होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदारियों के मामलों में लागू नहीं होंगी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले अगर उनका दाखिला रहेगा। अगर आप देखेंगे कि 29 जुलाई 2011 से पहले आपका दाखिला है तो आप इसके पात्र नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हैं। और संस्कृत के लिए आप देखेंगे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, इसके अलावा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपका इसमें 50% मार्क के साथ 2 साल का आपका डीएड होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें अगर वो भी नहीं है तो आपका वरिष्ठता उपाध्याय में 45% मार्क के साथ साथ 2 साल का आपका डीएड होना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर ये भी नहीं है तो आपका वरिष्ठता उपाध्याय के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के साथ साथ 4 साल का आपका बीएलएड होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो आपका शास्त्रीय तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ये जो होती है इसमें सरकार के आदेशानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ आपका होना चाहिए। अध्यापक लेवल प्रथम के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। अब शिक्षा शास्त्र में अगर मैं डिप्लोमा देख लूँ तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होंगे। अगर आपके पास ये है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ आपके नियुक्ति के बारे में जो लिखा हुआ है कि आपकी कितनी संतान होनी चाहिए, आप शादीशुदा है और आप नहीं है, इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको नियुक्ति में दी गई है। तो मैं इस पीडीएफ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें देखिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। आशा है आपको जो नोन चीज़ें हैं, मेन बातें हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी और आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Thank you.